हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आज का जो अपना आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। ईरान प्रेसिडेंट रईसी मिसिंग आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। क्या कहता है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं जिनका पूरा नाम है इब्राहिम रईसी, वो जो है मिस हो चुके हैं आफ्टर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। जो उनका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो है वो ईरान के राष्ट्रपति का कुछ पता नहीं लग रहा कि जो उनका हेलीकॉप्टर है वो कहाँ पर क्रैश हुआ, और उनकी जो है वो अब तक कोई खोज खबर नहीं है, वो मिसिंग है इस टाइम पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, ऐसा जो है वो कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर कि ये जो है वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश है वो कहाँ पर हुआ है। और हाल ही में जो है वो हम देख रहे थे कि जो इज़राइल और जो ईरान है, इन दोनों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा जो टकरावट है वो देखने को मिली है। इन दोनों देशों के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है और एक दूसरे पर अटैक भी जो है वो दोनों देशों ने मिलकर किया था। तो इसलिए जो है वो कुछ लोग आइडिया लगा रहे हैं कि शायद जो है वो जो इज़राइल की तरफ से जो है वो कुछ ऐसा हुआ होगा। जो भी है वो आगे जो है वो निकल कर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। अ हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान्स प्रेसिडेंट, एक हेलीकॉप्टर जिसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट का नाम है। इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, वो जो है दुर्घटनाग्रस्त जो है वो हेलीकॉप्टर हो गया है। एमिड पुअर वेदर कंडीशन ऑन संडे, इसकी वजह जो है वो क्या बताई जा रही है, मौसम के ख़राब होना। पुअर वेदर कंडीशन जो है वो वहाँ पर रही होंगी ईरान में, इसलिए जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पे उसका क्रैश हो गया। स्टेट मीडिया रिपोर्टेड, ऐसा जो है वो मीडिया की तरफ से कहा गया है। विद अ सर्च अंडर वे, और जो सर्च है वो अभी चल रही है। एंड नो न्यूज़ येट ऑन हिज कंडीशन, और जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनकी जो है वो कंडीशन पर अभी कोई न्यूज़ नहीं है कि वो अभी मिले हैं या नहीं मिले हैं। एन एक्सीडेंट हैपन्ड टू द हेलीकॉप्टर कैरिंग द प्रेसिडेंट, हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हो चुका है जिसके अंदर जो ईरान के प्रेसिडेंट थे वो भी थे। कहाँ पर? इन द जोल्फा रीजन में। ये जोल्फा रीजन कहाँ पे है? ईरान्स वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ ईस्ट अजरबैजान, जो अजरबैजान के ईस्ट में एक जो है वो वेस्टर्न प्रोविंस है, उसका एक इलाका है जोल्फा, जहाँ पर आप इसको जो है वो गूगल के अंदर सर्च कर सकते हैं। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक घना इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वृक्ष जो हैं, जंगल जो है वो बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जो फॉग है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है कि जो मौसम है ख़राब होने की वजह से वहाँ पे जो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया है। आगे क्या कहता है? रेस्क्यू टीम्स वर हेडेड टू द एरिया टू लोकेट हिम। हेडेड टू का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना, कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं जो भी उनको बताया गया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, तो वहाँ पर जा रही हैं उनको देखने के लिए। एंड अदर ऑफिशियल्स, जो बाकी के ऑफिशियल्स थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर, उनको भी जो है वो तलाशा जा रहा है। स्टेट मीडिया इन दिस इस्लामिक रिपब्लिक रिपोर्टेड में जो है ये सब कहा गया। एडिंग दैट, और आगे क्या कहा गया? द फॉरेन मिनिस्टर होसिन आमिर अब्दुल्हियान में ऑल्सो हैव बीन अब्रॉड इन द एयरक्राफ्ट। क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनके साथ जो है वो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, जो कि हुसैन आमिर हैं, वो भी उनके साथ ही जो है वो उसी हेलीकॉप्टर में थे। द हार्श वेदर कंडीशन एंड हैवी फॉग, हार्श का मतलब है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो वेदर कंडीशन थी, यानी कि जिसमें जो है फॉग सबसे ज़्यादा थी। हैव मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द रेस्क्यू टीम्स, फॉग की वजह से जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। टू रीच द एक्सीडेंट साइट, कि जहाँ पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है उस हेलीकॉप्टर क्रैश की, उस एग्जैक्ट साइट पे पहुँचना जो है वो रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। स्टेट टीवी सेट, वहाँ के जो है वो टीवी ने, ऐसा लोकल टीवी ने कहा। इन अ स्पीच कैरिड ऑन स्टेट टीवी, वहाँ पे जो है वो एक स्पीच भी हुई
ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान में जो है वो इनका एक सुप्रीम लीडर होता है जिनका नाम है अयातोल्ला अली खामेन अर्ज्ड ईरानियंस। अर्ज का मतलब है उन्होंने, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी ईरान के लोगों से नॉट वरी फॉर द कंट्री, कि कंट्री के लिए जो है वो कोई चिंता की बात नहीं है। द ईरानियन पीपल शुड नॉट वरी, और जो ईरान के लोग हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नो डिसरप्शन इन द कंट्रीज़ वर्क, कि कंट्री में अगर कोई भी काम चल रहा है तो उसके अंदर कोई भी डिसरप्शन यानी कि रुकावट नहीं आएगी। मिस्टर खमई सेड, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने ऐसा कहा जनता से अपील करते हुए। द एक्सीडेंट हैपन्ड इन द माउंटेनियस फॉरेस्ट, जो ये क्रैश हुआ है वहाँ पे बहुत घना जो है वो जंगल है। फॉरेस्ट एरिया ऑफ, वहाँ पे जो है वो घना जंगल है। और एरिया ऑफ दिजमार नियर द टाउन ऑफ वर्जाघन, एक वर्जाघन नाम का जो टाउन है उसके एरिया जिसका नाम है दिजामर, वहाँ पे जो है ये क्रैश हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ईराना न्यूज़ एजेंसी। मिस्टर रईसी 63, जो ईरान के प्रेसिडेंट थे मिस्टर रईसी, उनकी जो एज है वो 63 है, वॉज विजिटिंग। अब वो वहाँ पर क्यों जा रहे थे, उस घने जंगल से गुजरने की ज़रूरत क्या थी इनको, तो वहाँ पर वो जा रहे थे ऑन संडे वेयर ही इनोग्रेटेड अ डैम प्रोजेक्ट। वहाँ पे जो है इन्होंने एक डैम का उद्घाटन करा था, इनोग्रेट उसको किया था। इसके लिए जो है वो हेलीकॉप्टर से वो वहाँ पे जा रहे थे उस डैम का उद्घाटन करने। विद हिज एजरी काउंटर पार्ट इल हमीम अलीव ऑन द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़, जो दूसरे साइड के जो प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ पर थे, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कंट्रीज़ के बॉर्डर के बीच में जो है ये डैम को इनोग्रेट किया गया था। हिज कॉन्वॉय इंक्लूडेड 3 हेलीकॉप्टर। अब इसमें क्या कहा गया है कि वो 3 हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो गए थे, जो प्रेसिडेंट के ईरान के प्रेसिडेंट थे उनका एक कॉन्वॉय था। कॉन्वॉय का मतलब होता है कि जिसमें 3-4 जो हमारे साथ जो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो चल रहे थे इनके साथ। एंड द अदर 2 हैड रीच्ड देयर डेस्टिनेशन सेफली, और बाकी के जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो अपनी डेस्टिनेशंस पर जो है वो सेफली पहुंच चुके हैं। लेकिन जिसके अंदर जो ईरान के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे वो हेलीकॉप्टर जो है वो वहीं पर कहीं पर क्रैश हो गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी सेड ईराना सेड द फॉरेन मिनिस्टर एंड लोकल ऑफिशियल्स वर ट्रैवलिंग इन द सेम हेलीकॉप्टर एज मिस्टर रईसी। अब इसमें वही बात कही गई है कि जिसमें मिस्टर रईसी थे उसी में जो है वो कुछ लोकल ऑफिसर और जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी थे। द रिफॉर्म मिनिस्टर शरक डेली ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द हेलीकॉप्टर कैरिंग द प्रेसिडेंट क्रैश्ड। उन्होंने क्या कहा कि जो हेलीकॉप्टर जिसके अंदर प्रेसिडेंट थे वो क्रैश हो चुका है। वाइल 2 अदर हेलीकॉप्टर्स लैंडेड सेफली, जबकि जो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स थे वो सेफली लैंड हो चुके हैं। लेटर इंटीरियर मिनिस्टर, बाद में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अहमद वाहिदी सेड, उन्होंने कहा वन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स मेड अ हार्ड लैंडिंग ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, की जो 3 हेलीकॉप्टर्स थे उनमें से एक की जो है वो बहुत जो वहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग जो है वो हुई है। ही एडिड दैट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टाब्लिश कम्युनिकेशन, और उन्होंने आगे क्या कहा कि उस हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन एस्टाब्लिश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, यानी कि उन मेंबर से बातचीत नहीं हो रही है जो उस हेलीकॉप्टर में थे विद द एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट से, उस हेलीकॉप्टर से। तो अब इसके पीछे देखो, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, रेस्क्यू व्हीकल्स सीन आफ्टर अ हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान्स प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट ऑन संडे। ये जो है वो पूरी की पूरी रेस्क्यू व्हीकल्स हैं। यहाँ पे पीछे फोग दिखाई दे रही है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा फोग है, वेदर कंडीशन हार्श हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स का जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर का जो पता लगाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रेस्क्यू टीम के लिए हो रहा है। कुछ लोगों का जो मानना है वो ट्विटर पर जो ट्रेंड भी हो रहा था कि शायद इज़राइल ने जो है ये सब कराया हो, तो वो आने वाले टाइम में जो है वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है वो जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने यही कहा है ईरानियन से कि कोई चिंता की बात नहीं है और जो कंट्री के अंदर जो भी काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आया है तो अब वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।